जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक दूसरे का इसमें क्या लिखा हुआ, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। क्या करना है दोस्तों, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हमें हल करना है और हमने इसका पहला सवाल हल कर लिया था। चलिए दोस्तों, अब हम इसका कौन सा सवाल दूसरा हल करेंगे। कौन सा करेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 का उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। अब इसका हम दूसरा हल करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, आपको नीचे एक फोटो दिखाई दे रही होगी जिसमें लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। क्या करता है दोस्तों, कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है। में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत क्या है दोस्तों, कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों, हमें उस दिन किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, अब लिखते हैं, अपन इसको करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, एक दिन में निर्मित, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या। क्या करना है दोस्तों, खिलौने की संख्या क्या लिख दिया दोस्तों हमने, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या क्या मान लेते हैं दोस्तों, x है। क्या है दोस्तों, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या कितनी है दोस्तों, x है। क्या है दोस्तों, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या कितनी है दोस्तों, x है। क्या है दोस्तों, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x है। उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, अब इसमें क्या लिखना है दोस्तों, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत। क्या है दोस्तों, उस दिन क्या लिखना है दोस्तों, उस दिन या उस दिन प्रत्येक खिलौने की क्या लिखना है दोस्तों, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत। क्या है दोस्तों, निर्माण लागत क्या है दोस्तों, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, 55 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 55 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 55 माइनस एक्स। और कुल निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, इसी में लिखा हुआ है प्रश्न में, कुल निर्माण क्या लिखना है दोस्तों, कुल निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, हमारे पास प्रश्न में लिखा हुआ है, कुल निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, 750 रुपये। क्या है दोस्तों, कुल निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, 750 रुपये। कितनी है दोस्तों, एक दिन का लागत लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है इसमें, एक दिन का कुल लागत। क्या लिखना है दोस्तों, एक दिन का कुल लागत। इसमें लिखा हुआ है, एक दिन का कुल लागत, एक दिन का कुल लागत, एक दिन का कुल लागत। क्या है दोस्तों, एक दिन का कुल लागत कितना है दोस्तों, 750 रुपये। कितनी है दोस्तों, 750 रुपये। अब चलते हैं अपने दोस्तों प्रश्न अनुसार, यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न से। इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, x और 55 माइनस एक्स बराबर 750। हमने क्या लिख लिया दोस्तों, x कोष्टक 55 माइनस एक्स। क्या लिख लिए दोस्तों, x और 55 माइनस एक्स और 750। क्या लिख लिए दोस्तों, 55 माइनस एक्स बराबर 750। अब क्या करना है दोस्तों, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। एक दिन में निर्मित लागत खिलौने की संख्या कितनी है दोस्तों, हमने x मान ली, और उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, 55 माइनस एक्स। और एक दिन में कुल लागत, एक दिन में कुल लागत कितनी है दोस्तों, एक दिन में कुल लागत कितनी है दोस्तों, एक दिन में
एक दिन में कुल लागत, कुल लागत एक दिन में कुल लागत कितनी है दोस्तों 750 है। कितनी है दोस्तों हमारे पास एक दिन में कुल लागत कितनी है 750। चलिए इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 55x, इसका इसमें गुणा कर देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। ये कैसा है दोस्तों प्लस का है, बराबर के इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस के 750 बराबर जीरो। क्या लिख देंगे जीरो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 55x, जो माइनस का है पहले उसको लिख लेते हैं। और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 750 बराबर जीरो। इनमें से दोस्तों क्या निकल आएगा माइनस कॉमन निकल आएगा। क्या निकल आएगा दोस्तों माइनस कॉमन निकल आएगा। यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे कोष्टक के बाहर निकाल देंगे। जब भी दोस्तों कोष्टक के बाहर निकालेंगे जो माइनस का क्या है दोस्तों कॉमन है, इसमें जो प्लस का रहेगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का रहेगा वो प्लस का हो जाएगा। क्या है दोस्तों कॉमन निकालने के बाद जैसे ये माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों माइनस के 55x हो जाएंगे, 55x हो जाएंगे। ये प्लस ये माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा 750 बराबर जीरो। अब इसका और माइनस का और जीरो का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस 750। ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया है। हमने इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए दोस्तों अब करते हैं इसका अगला प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों अब इसको साफ करते हैं, अगला करते हैं। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक इसका तीसरा भी लिख लिया है, जिसमें लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो दोस्तों 182 हो। क्या करना है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो दोस्तों 182 हो। चलिए दोस्तों अब इसको हम करते हैं बहुत ही आसानी से, बने रहिए तब तक वीडियो के अंत तक। इसमें क्या लिखना है दोस्तों माना पहली संख्या x मान लेते हैं। क्या कर लेना है दोस्तों हमें माना पहली संख्या x है। क्या है दोस्तों माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों और दूसरी संख्या 27 माइनस x है, x है। क्या है दोस्तों हमने पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को हमने 27 माइनस x मान लिया। इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमने पहली संख्या क्या मान ली दोस्तों x मान ली और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली दोस्तों 27 माइनस x मान ली। चलिए दोस्तों अब इसको करते हैं प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है प्रश्न से क्या लिखा हुआ है दोस्तों प्रश्न से इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों x 27 माइनस x इनका गुणनफल कितना है दोस्तों 182। कितना है दोस्तों 182। इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 27x प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। और ये कैसे हैं दोस्तों प्लस के हैं तो इस साइड आएंगे कैसे हो जाएंगे दोस्तों माइनस के 182 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों जीरो। इसको लिख लेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या लिख लेंगे दोस्तों पहले लिख लेते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर और ये कैसा है दोस्तों प्लस का है तो इसको लिख लेंगे प्लस का ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कितने लिख लेंगे दोस्तों 27x और ये माइनस का कितना है दोस्तों 182 तो इसको भी लिख लेंगे 182 बराबर क्या बचा दोस्तों जीरो। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा दोस्तों माइनस का आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का कॉमन आ जाएगा। अब जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये कैसा है दोस्तों माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 27x और ये कैसा है दोस्तों प्लस का हो जाएगा 182 लिखना है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 182 बराबर जीरो। इसका और इसका कुछ मतलब नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 27x क्या बचा दोस्तों 27x प्लस 182। अब इसमें क्या करना है दोस्तों हमें इसको गुणनखंड विधि से करना है। इसमें क्या लिख देंगे दोस्तों फर्स्ट इंटू लास्ट। इसमें क्या करना है दोस्तों गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों हमने फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणा करना है। हमने ऐसे वाले सवाल पीछे किए थे। क्या किए थे दोस्तों पीछे किए थे। चलिए दोस्तों इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 182 का गुणा करने में कितने आना चाहिए दोस्तों 182 आना चाहिए। यदि जोड़ें या घटाएं तो कितने आने चाहिए दोस्तों हमारे पास 27x आने चाहिए। चलिए दोस्तों 182 का एलसीएम ले लेते हैं।
2 नम 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बजे 7 × 21, ये क्या है दोस्तों 7 दूनी 14 और 13। यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 182 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों x² माइनस के 14x और माइनस के 13x। देखिए दोस्तों यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 14 माइनस के x कितना आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 27 आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं वीडियो बन रही है या नहीं। हाँ बन तो रही है। 27 माइनस के x कितना आ जाएगा दोस्तों 27 माइनस के x है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 182। चलिए देखिए दोस्तों अब इसको हम कैसा लिख लेते हैं 13 माइनस के 182 प्लस के 182 बराबर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना लिख देंगे x, क्या लिख लेंगे दोस्तों x, और इसमें से एक x में से 2x है, एक x यहाँ पे आ गया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा सिर्फ x बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों x बचेगा, और इससे लगाएंगे x का इसमें लगाएंगे भाग तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 14 बचेगा। x से x क्या है दोस्तों कट जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 13, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 13x होंगे, 13 से लगाएंगे इसमें भाग तो 13 से 13 कट जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों x बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों 13 से 13 कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास सिर्फ x बचेगा। अब 13 का लगाएंगे इसमें भाग तो दोस्तों ये कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों ये हमारे पास 14 बार जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। इन दोनों को सेम यदि हमारे पास यहाँ पर सेम या एक सा आ जाए तो हमारे पास क्या है दोस्तों जो गुणनखंड किए हैं हमने वो हमारा सही होगा। क्या होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा। चलिए दोस्तों अब इन दोनों में से हमें क्या करना है एक को लिखना है तो x माइनस के 14 और x प्लस के 13 बराबर 0। चलिए दोस्तों अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस के 14 बराबर क्या है दोस्तों 0 लिख लेंगे, और इसको लिख लेंगे x प्लस के 13 बराबर 0। क्या है दोस्तों x बराबर क्या है दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर प्लस का है ये माइनस का है तो पक्षांतर होगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा 14, प्लस का हो जाएगा क्या दोस्तों ये 14, ये हमारा आंसर आ गया है। और x बराबर प्लस का है तो पक्षांतर होगा तो कैसा हो जाएगा दोस्तों हमारे पास माइनस का आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 13। कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 13। देखिए दोस्तों ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्या है दोस्तों ये हमारे पास आंसर आ गया है। हमने इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या बतानी है। दोस्तों क्या करना है हमें इसमें पहली संख्या माना पहली संख्या क्या है दोस्तों पहली संख्या क्या है दोस्तों पहली संख्या क्या थी हमारे पास x थी। कितनी थी दोस्तों पहली संख्या x थी। पहली संख्या का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 14 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास पहली संख्या का मान हमारे पास 14 आ गया। क्या आ गया दोस्तों पहली संख्या, अगर पहली संख्या x है तो हमारे पास कितना आ गया है दोस्तों 14 आ गया। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है दोस्तों हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है दोस्तों हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है दोस्तों दूसरी संख्या का क्या है दोस्तों 27 माइनस एक्स। क्या है दोस्तों 27 माइनस एक्स। क्या करना है दोस्तों 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स का मान हमारे पास कितना है दोस्तों 14। कितना है दोस्तों 14 तो हम कितने हटा देंगे 14 हटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 13 ही हमारे पास आंसर आ गया है। क्या है दोस्तों पहली संख्या हमारे पास 14 है और दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों हमारे पास 13 है। हमने इस सवाल को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगली वीडियो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको अगली वीडियो मिलेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे लगता है। यहाँ पर क्या करना था दोस्तों यहाँ पर क्या था माइनस का 13 था ना। यहाँ पर कितना था दोस्तों माइनस का 13, तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों हमारे पास माइनस का 13 आएगा। कितना आएगा x माइनस के 13। यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों माइनस का 13। यहाँ पर क्या था दोस्तों माइनस का 13 था ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का 13। यहाँ पर भी माइनस का 13 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये माइनस का 13 आएगा। क्या आएगा दोस्तों माइनस का 13 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा। मैंने थोड़ी ध्यान नहीं दिया था दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस का 13 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर माइनस का 13। क्या लिखा हुआ है दोस्तों माइनस का
13। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब ये हमारा सवाल सही हो गया है। जय हिंद दोस्तों।